हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री यानी लाल बहादुर शास्त्री काफी साधारण जीवन बिताना पसंद करते थे। जब वे प्राइम मिनिस्टर थे तब भी उन्होंने अपने जीवन को साधारण रूप में ही बिताना उचित समझा। ऐसे साधारण परंतु महान व्यक्ति के जीवन से हम भी काफी कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में अपना करके अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत का इतिहास यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त और होस्ट मारुति नंदन। आज हम लोग शास्त्री जी के जीवन से संबंधित 5 घटनाओं के बारे में जानेंगे और उन घटनाओं से सीखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहें। शास्त्री जी के जीवन से जो सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख ले सकते हैं वो है ईमानदारी की सीख। अपने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी उन्होंने कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया और इसके लिए उन्होंने अपने परिवार वालों को भी मना करके रखा था कि पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, किसी भी तरीके से आप लोग मेरे पद का फायदा नहीं उठा सकते। शास्त्री जी की ईमानदारी की एक कहानी और बताते हैं आपको। जब आजादी से पहले शास्त्री जी को जेल में भेजा गया तब वहां पर उन्हें खबर मिली कि उनकी बेटी की तबीयत बिगड़ गई है। तब शास्त्री जी को अपनी बेटी से मिलने के लिए जेल से कुछ दिनों की छुट्टी मिली, मगर शास्त्री जी के आने के कुछ समय बाद उनकी बेटी का देहांत हो गया और अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने के बाद शास्त्री जी जेल वापस चले गए। जबकि उनकी छुट्टी में कुछ दिन अभी बाकी थे, वे चाहते तो अपने घर पर अपने परिवार के साथ वो दिन बिता सकते थे, मगर उन्होंने इस समय का दुरुपयोग नहीं किया और इस मौके का गलत फायदा उठाने की बजाय उन्होंने अपने वादे को पूरा करते हुए जेल में वापस जाना उचित समझा। दोस्तों, शास्त्री जी के जीवन से ईमानदारी की ये सब सीख हम अपना करके अपने साथ अपने लिए ईमानदारी बरत सकते हैं और अपने जीवन में काफी ऊपर जा सकते हैं। शास्त्री जी के जीवन से अगली सीख हम ये ले सकते हैं कि दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। हम सब लोग जानते हैं कि कड़ी मेहनत से और दृढ़ निश्चय के साथ में हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। शास्त्री जी जब छोटे थे यानी बालक थे, उस समय शास्त्री जी का परिवार गरीबी से जूझ रहा था। बचपन में ही शास्त्री जी के पिताजी गुजर गए थे और ऐसे में उनकी माताजी के ऊपर काफी ज्यादा बोझ आ गया था और इसके चलते उनके परिवार की स्थिति जो थी और भी खराब हो गई थी। मगर शास्त्री जी की गरीबी भी उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने से नहीं रोक पाई। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो पढ़ने यानी कि विद्यालय जाने के लिए गंगा नदी को तैर करके पार किया करते थे और शास्त्री जी पढ़ाई करने जाते थे। दोस्तों, शास्त्री जी के जीवन से जो अगली सीख हम ले सकते हैं वो है खुले विचारों का व्यक्ति बनने की, यानी कि ओपन माइंडेड बनने की। लोगों को अपने जीवन में प्रगति और सफलता प्राप्त करने के लिए नए विचारों को अपनाना भी आना चाहिए। शास्त्री जी का जीवन हमें खुले विचारों के बारे में काफी कुछ सिखाता है। शास्त्री जी ने बचपन में ही अपना उपनाम हटा दिया क्योंकि जातिवाद के कारण जो लोगों के साथ भेदभाव हो रहे थे उसके सख्त खिलाफ थे लाल बहादुर शास्त्री जी। और बालक लाल बहादुर को स्नातक यानी ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद शास्त्री की उपाधि प्राप्त हुई, तब जाकर के वे लाल बहादुर शास्त्री कहलाए। लाल बहादुर शास्त्री सामाजिक मुद्दों जैसे कि छुआछूत, दहेज, इन सब के खिलाफ थे। उन्होंने अपनी शादी में भी दहेज लेने से इनकार कर दिया था, मगर उनके ससुर के काफी आग्रह करने के बाद उन्होंने एक खादी का कपड़ा और एक चरखा लेना ही स्वीकार किया था। शास्त्री जी के ओपन माइंडेड होने की एक और झलक हमें उनके एक काम से मिलती है। जब वे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे यानी कि परिवहन मंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने पूरे देश में महिला बस कंडक्टरों की नियुक्ति करने का फैसला किया था और ऐसा करने वाले शास्त्री जी पहले व्यक्ति बने थे। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से हम अगली सीख जो ले सकते हैं वो है इंसानियत के यानी कि इंसान बनने की। लाल बहादुर शास्त्री काफी नरम दिल इंसान थे जो सभी की परवाह किया करते थे। जब वे पुलिस मंत्री थे यानी कि मिनिस्टर ऑफ पुलिस हुआ करते थे, तब उन्होंने भीड़ को तितर बितर यानी कि डिस्पर्स करने के लिए लाठी चार्ज की बजाय पानी के फव्वारों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया और उसका इस्तेमाल शुरू करवाया। दोस्तों, शास्त्री जी के जीवन से जो हम अगली सीख ले सकते हैं वो है एक निस्वार्थ नेता बनने की, यानी कि एक सेल्फलेस लीडर बनने की। शास्त्री जी ने हमें एक महान नेता बनने के कई गुण सिखाए थे।
जब पूरा देश 1965 की पाकिस्तान और भारत की जब लड़ाई हो रही थी, उस समय पूरा देश अनाज के संकट से जूझ रहा था। उस समय शास्त्री जी और उनके परिवार ने कुछ समय तक उपवास करके ये देखा कि हम उपवास करने में सक्षम है कि नहीं। उसके बाद उन्होंने पूरे देश से अनुरोध किया था कि सप्ताह में एक समय का खाना आप उपवास रखें, एक समय खाना न खाएं। तो ऐसे थे शास्त्री जी, उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर उस चीज को आजमाया और उसके बाद लोगों से कहा करने के लिए। और दोस्तों, शास्त्री जी के इसी निस्वार्थ भाव को देखते हुए लोगों ने भी उनकी इस बात को, उनके इस अनुरोध को तहे दिल से स्वीकार किया और पूरा देश उनकी एक बात पर एकजुट हो चुका था। एक निस्वार्थ नेता ही लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, उन्हें प्रेरित कर सकता है अच्छे काम करने के लिए। तो दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन हमें काफी कुछ सिखाता है और इनसे हम आगे भी सीखते रहेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।